छतरपुर जिले के नौगांव में दिन दहाड़े हुई फायरिंग की वारदात से सनसनी फैल गई। पड़ोसी के घर में फायरिंग करके भागे बाइक सवारों ने पूर्व विधायक को भी कट्टा दिखाकर धमकाया। दरअसल सोमवार को नौगांव के जवाहर चौक के समीप दोपहर लगभग 2 बजे बाइक पर सवार होकर आए 5 बदमाशों ने दिन दहाड़े फायरिंग की वारदात को अंजाम दिया। बदमाश यहां रहने वाले भाजपा के पूर्व विधायक गुड्डन पाठक के पड़ोसी राहिल बजाज के घर में घुसकर 3 राउंड फायरिंग कर भागे। इस दौरान जब पूर्व विधायक ने घर से निकलकर बदमाशों को रोकना चाहा तो बदमाशों ने पूर्व विधायक को भी कट्टा दिखाया और उनके साथ गाली गलौज करते हुए मौके से भाग गए। शहर के बीचों बीच मुख्य बाजार वाले हिस्से में हुई इस वारदात के बाद इलाके में सनसनी फैल गई। कुछ ही देर में पूरा बाजार बंद हो गया और आसपास के लोग पूर्व विधायक के घर के समीप जमा होने लगे। दरअसल रविवार की रात पूर्व विधायक के पड़ोसी राजू बजाज की पुत्रवधू रिजवाना खातून ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी। मृतका रिजवाना का मायका छतरपुर में है। छतरपुर के सबनीगर मोहल्ले में रहने वाले रिजवाना के परिजन रविवार की रात को ही अस्पताल पहुंच गए थे और ससुराल पक्ष पर 10 लाख रुपए का दहेज मांगने और दहेज न देने पर पुत्री की हत्या के आरोप लगाए थे। इस हंगामे के बाद सोमवार को मृतका का 3 डॉक्टरों की टीम के द्वारा पोस्टमार्टम कराया गया। डॉक्टर प्रियंका चौहान, डॉक्टर विक्रम राजपूत और बीएमओ रविंद्र पटेल ने पोस्टमार्टम के बाद मृत शरीर को पुलिस अभिरक्षा में मां के पक्ष को सौंप दिया। हम लोग से कल बात हुई थी उसकी शाम को, वही 7 बजे की टाइम है। तो उन्होंने कहा भी लोग परेशान करती हमें, खाना नहीं देती अच्छे से, दिन भर काम करवाती हैं और पैसे मांगती। जब से शादी करी हमने, जब से भी लोग परेशान कर रही। हम लोग उन्हें कैश पैसा नहीं दे पाए थे, जब से भी लोग 10 लाख रुपया मांग रही हम लोग से और मांग रही, वो लड़की को परेशान कर रही। और आज उनकी बड़ी चच्ची सास हैंगी, उनका फ़ोन गया कि जैसी बैठी हूँ वैसी आ जाओ। 6 सवा 6 की टाइम उनकी चच्ची का फ़ोन गया, हम लोग वैसे ही आ गए। इधर देखा सो हमारी बेटी को, हमें इंसाफ चाहिए है। और पोस्टमार्टम इधर ना हुई, छतरपुर में हुई कि जे लोग रिश्वत दें या जे लोग कुछ करें, हमारी बेटी को परेशान करें है। अब तो क्या परेशान करें, चली गई ना, काम वाली हटा दी, दिन भर काम करवा रही। नौगांव से फोन आया था यहाँ से कि आप जल्दी आओ, जैसी ही हालत में तो हम काम करते करते भागते। किसके द्वारा फोन आया था, किसने फोन लगाया? तरन्नुम है। क्या कहना है आपका उसके? क्या कहना है कि 3 साल हो गए शादी को, पैसे मांग रहे थे। कितने पैसे मांग रहे थे, क्या डिमांड कर रहे थे, कौन कर रहा था? वो उसको दुकान खुलवाना, 10 लाख रुपए का इंतजाम करो, 10 लाख का इंतजाम करो। हम नहीं कर रहे नहीं हो पाए हमारे। लेकिन उनने ये नहीं मालूम कि उनने मारा क्या है। टॉर्चर बहुत करते थे, कहीं खाना नहीं दे रहे, कहीं कुछ नहीं दे रहे। दोपहर करीब 2 बजे 2 बाइकों पर सवार होकर 5 लोग राजू बजाज के घर में पहुंचे और घर में घुसकर लोगों को ढूंढने लगे। हालांकि बजाज परिवार पहले से ही आतंकित था, इसलिए ये लोग घर से नहीं निकले। हालांकि जानकारी मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंच गई और यहां से 3 कारतूस के खाली खोखे भी पुलिस ने बरामद किए हैं। इसके अलावा घटना से जुड़े साक्ष्य भी जुटाए हैं। पुलिस ने 5 लोगों पर मामला दर्ज कर लिया है। कुछ समय बाद, करीब 30-35 मिनट बाद 4 बाइक से करीब 9 लोग आते हैं। घर में 2 राउंड बाहर गोली चलाते हैं, उसके बाद अंदर घुस के 2 राउंड गोली आंगन में चलाते हैं। और मैं साइड में बरंडे में मेरा भाई शाहिद, मेरा बड़ा भाई इक़्तिदार सिद्दीकी, मैं एजाज सिद्दीकी और शाहिद के 2 साले जो छतरपुर से आए हुए थे, ये हम सब बैठे बातें कर रहे थे। तो जब उन्होंने आंगन में 2 फायरिंग गोली चलाई तो शाहिद के साले, वो कमरे के बगल में कमरा है, कमरे के अंदर आ गए। उसके बाद जो है मैं बगल में खड़ा था तो उन्होंने हमारे ऊपर सीधा फायर किया तो फायर हमारे बगल से निकला, मैं तिरछा हुआ और जाके दीवार पे फायर लगा, बिल्कुल जस्ट हमारे पीछे। हमने तो अपने ऊपर गोली चलते चलते बचते बचते देखी। नौगांव के इतिहास में ये इस तरह का पहला काला दिन है जब बाहर के गुंडे आके नौगांव नगर में 20 सड़क पे खुलेआम फायरिंग करके जाएं। ये हमारे प्रशासन के लिए बहुत बड़ी चुनौती है। कल हमारे पड़ोस में रहने वाले सिद्दीकी परिवार में एक बहू ने सुसाइड कर लिया था। उस बात को लेके कुछ विवाद था। हालांकि लड़की पक्ष के जो लोग आए थे उनसे हमारी बातचीत हो गई थी और यहीं हमारे घर में ही बैठ के समझौते की बात हुई थी। वो बच्चे को ले जाना चाहते थे, बच्चे को भी उसका मेडिकल करा के पुलिस के सामने पंचनामा बना के सुपुर्दगी करा दी थी। सब कुछ शांतिपूर्वक हो गया था। बड़े लोग बच्चे को लेके, बहू की डेड बॉडी लेके वो छतरपुर जाना चाहते थे। वो छतरपुर चले गए, तब तक कोई बात नहीं थी।
इसी बीच फायर की खबर मिली कि पड़ोस में फायर हो गया है। हम पूजा कर रहे थे, वैसे ही लुंगी पहने और पूजा के कपड़े पहन के जैसे ही हम सड़क पे आए तो वहाँ कुछ नहीं था, सन्नाटा था। तो हम एक बार इनके सिद्दीकी जी के घर की तरफ पहुँचे, वहाँ उनकी जीपों पे खड़े थे। इस बीच फिर 2 मोटरसाइकिलें आई और उनमें 4 लड़के थे। उन्होंने फायर किया, बार बार घोड़ा चढ़ा के 2 बार 3 बार। फिर एक मोटरसाइकिल वाले ने हमसे पूछा तुम कौन हो, तो हमने कहा हम पड़ोसी हैं, और गोली में चलाओ, वहाँ कोई है नहीं, कोई फ़ायदा नहीं। तो उसने हमें गालियाँ बकीं और गाली बक के कट्टा दिखा के हमसे बोला कि तुम यहाँ से भागो। तो हम भी अपनी जान की हिफाजत चाहते हुए अपनी बेइज्जती करा के वहाँ से आ गए। कल राहिल की जो पत्नी है रिजवाना, और उनका वो ख़त्म हो गई थी, और उसका जो मरक कायम किया गया था वो मरक पर से पीएम किया गया है डॉक्टर की टीम के द्वारा। उन्होंने लड़की पक्ष ने जो राहिल के जो बरपक्ष है उस पर आरोप लगाए हैं कि हमारी बच्ची की हत्या की गई है, और उस की जांच श्रीमान एसडीओपी महोदय नौगांव कर रहे हैं। इसी दरमियान आज उनका पीएम कराने के बाद डेड बॉडी उनके मायके पक्ष वाले ले गए और 1 साल के बच्चे को भी ले गए हैं। करीब 12:50 पे हमारा सब इंस्पेक्टर मनोज यादव और एफएसएल टीम इनके दरवाजे पे थी। 12:50 के बाद में जब जांच करने के बाद एफएसएल टीम गई है, उसके बाद 2:03 पे जो राहिल है उसके परिवारजनों ने बताया कि हमारे घर पर 4-5 लोगों ने फायरिंग की है, और जो सूचना मुझे टेलीफोन से दी गई मोबाइल से, तत्काल फोर्स लेके मैं आया तो 2:20 पे और हमने उसका सीसीटीवी फुटेज निकाला है। अभी जांच की जा रही है और उनसे आवेदन लेके रिकॉर्डिंग टाइम किया जाएगा। सर पूर्व विधायक पर भी गोली तानी गई है क्या सर? नहीं, ऐसा तो अभी नहीं बताया, मुझे नहीं मालूम है और बताया भी नहीं है। मात्र जो लड़की है रिजवाना, जिसकी जो ख़त्म हुई है और उसके 100 साल पक्ष से है, जो भी तथ्य आएंगे उसकी जांच करेगी पुलिस।